हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 12वीं विषय राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न क्रमांक पहला से प्रश्न क्रमांक 23 तक के संपूर्ण उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरे में मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक, और तीसरे में आएगा बराक ओबामा, चौथे में एओ ब्यूम, पांचवें का आंसर हो जाएगा 22वां, छठवें में यूरो। क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर हम देखते हैं, जिसमें पहला का आंसर हो जाएगा 8, दूसरे में 5 जून, तीसरे में 7, चौथा न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, पांचवें का आंसर हो जाएगा 562, छठवा जयप्रकाश नारायण, सातवां पेरियार। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरा का उत्तर देखते हैं। तीसरे का पहला का आंसर हो जाएगा 1996, दूसरे में 1947, तीसरा का आंसर हो जाएगा 1917, चौथा में 1971, पांचवे का आंसर हो जाएगा 1985 और छठवें का आंसर हो जाएगा 1956। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक चौथा की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जापान और कोरिया, दूसरे का आंसर ऑपरेशन फ्लूड दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है, तीसरा नाना पाटिल, चौथे का आंसर हो जाएगा यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए तो अक्सर दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर गठबंधन से सरकार का निर्माण करती है, पांचवे का आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर छठवें का आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है और सातवें का आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पांचवें की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पहले पहले का आंसर हो जाएगा असत्य, दूसरे में असत्य, तीसरे में सत्य, सत्य 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 और सत्य, सातवीं तक सत्य हो जाएगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड में असत्य रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं, जिसमें शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध क्या होता है, क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को ही हम शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों इस गुट का वातावरण बनाते रहे और युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई देना पड़ता था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के दौरान विश्व का दो गुटों में बंटना, जिससे शक्ति संरचना द्विध्रुवीय हो गई, जिन्हें अमेरिका व सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 8वें की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें नेको का पूरा नाम पूछा था, नाटो का, सॉरी। तो नॉर्थ एथलेंटिक ट्रेटी ये इसका ऑर्गेनाइजेशन इसका उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नाटो की स्थापना सन कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं आप कि 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौता 1971 के युद्ध के परिणामों को उलटने की मांग वाली एक शांति संधि से कहीं अधिक था। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर हम देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कि शस्त्रीकरण का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों, शस्त्रों के व्यापक उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्धता विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना निःशस्त्रीकरण का एक प्रमुख कार्यक्रम था और यही उसका उद्देश्य था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 का हम अथवा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसका आंसर हो जाएगा यद्यपि
वैश्वीकरण की उत्पत्ति के लिए सिर्फ एक कारण उत्तरदायी नहीं है, फिर भी सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एवं लोगों के सोच में विश्वव्यापी जुड़ाव का बढ़ना महत्वपूर्ण कारण है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आई है। लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। भारत के प्रमुख, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12 में, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीकरण रहना, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके लिए जगह बनाई दे रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था क्षेत्रीय दलों के नाम बताना है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय दल कुल मिलाकर 4 दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वें का आंसर हो जाएगा शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या होते हैं? तो इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आयोजित की है तक। अब क्वेश्चन नंबर 18वें का उत्तर देखते हैं। इसमें पूछा गया था नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य दिया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नियोजन कार्य विशेष के निष्पादन के लिए भावी आवश्यक रूपरेखा बनाकर उसे एक निर्दिष्ट दिशा प्रदान करना है। नियोजन के माध्यम से संगठन से संबंधित व्यक्तियों, आंतरिक एवं बाह्य को संगठित के लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने की विधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर, जो कि यहाँ पर दिया गया है ऐतिहासिक कारण क्या होता है, और द्वितीयक मोर्चा का प्रश्न, इसमें पॉइंट दिए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वें में पूछा गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में स्थित है, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है। दुनिया भर में मानवाधिकारों पर केंद्रित एमनेस्टी इंटरनेशनल महासचिव कुमी नायडू हैं। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21वें का, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां में पूछा गया था आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ से यहाँ तक आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वां, जिसमें पूछा गया है हर देश का राजनीतिक नेतृत्व उस राष्ट्र की विदेश नीति पर प्रभाव डालता है, उदाहरण के साथ लिखना है इसका। तो इसके में पहले का आंसर हो जाएगा, पहला पॉइंट आएगा कि नेहरू जी के सरकार के काल में गुट निरपेक्षता की नीति बड़ी जोर शोर से चली, लेकिन शास्त्री जी ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देकर यह साबित कर दिया कि भारत की सेनाएं हर दुश्मन को जवाब देने की ताकत रखती है। उन्होंने स्वाभिमान से जीना सिखाया, और इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट भी दिया गया है कि इसमें कहने को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुत्री थी, लेकिन भावनात्मक रूप से वह सोवियत संघ से अधिक प्रभावित थी। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और भूतपूर्व देशी नरेशों के प्रिविपर्स समाप्त किए और गरीबी हटाने का भी प्रयास किया था सोवियत संघ ने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।